वैसे तो साल 2024 कई बड़े बदलाव के लिए याद किया जाएगा, लेकिन सियासी तौर पर देश में बदलाव को देखें तो आम चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं वो भी लंबे समय तक लोगों के जहन में ताज़ा रहेंगे। इसकी एक बड़ी वजह देश के सबसे ताकतवर नेता और करिश्माई प्रधानमंत्री कहलाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनका जादू पिछले एक दशक से जनता के सिर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन इस बार के नतीजों में मोदी का ग्राफ ऐसे नीचे गिरा कि लोग हैरत में हैं। इसीलिए मौजूदा सियासी हालात में इस बड़े बदलाव को एक करिश्मे के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के सियासी इतिहास में हुए इस करिश्मे का प्रमाण 2024 का चुनाव परिणाम है, जो बता रहा है कि देश के करिश्माई नेता का ग्राफ कैसे अचानक धड़ाम हो गया और देखते ही देखते उठान से ढलान की ओर मोदी जाते दिखाई दिए। इसकी गवाही हम नहीं, खुद चुनावी आंकड़े दे रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए इन आंकड़ों को समझते हैं, जो पीएम मोदी के गिरते सियासी ग्राफ की कहानी बयां कर रहे हैं। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी का प्रदर्शन। साल 2014 में जीत का अंतर था 3,71,000, साल 2019 में 4,79,000, वहीं 2024 में ये जीत का अंतर घटकर 1,51,000 रह गया। दरअसल यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में अपना पहला चुनाव 3,71,000 वोटों के बड़े अंतर से जीता था। फिर इसी वाराणसी सीट पर साल 2019 में मोदी ने दूसरा आम चुनाव 4,79,000 वोटों के और बड़े अंतर से जीता। लेकिन तीसरी बार साल 2024 में घाटों की नगरी वाराणसी में ही पीएम मोदी की जीत का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। वोटों के अंतर की बात करें तो जीत के ग्राफ में करीब 70% की गिरावट दर्ज हुई है, जो एक ओर सभी को चौंका रही है तो दूसरी ओर काशी में मोदी के सियासी ढलान की कहानी को बता रही है। अगर बात यूपी से 24 के चुनावी रण में उतरे सियासी दिग्गजों की करें तो इस बार बड़े नेताओं की जीत के अंतर में पीएम नरेंद्र मोदी काफी पीछे हैं। वोटों के अंतर की जीत में प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन के दिग्गज उम्मीदवारों के सामने कहीं नहीं ठहर रहे। हाल ये है कि पीएम मोदी टॉप 5 कैंडिडेट की सूची से बाहर हो गए हैं। टॉप 10 की सूची में मोदी 6ठे नंबर पर हैं, जबकि इस सूची में कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी का पहला स्थान है। यूपी से चुनाव जीतने वाले सियासी सुरमाओं में रायबरेली से उनकी जीत सबसे बड़ी जीत हुई है, जिसका अंतर 3,90,000 से अधिक वोटों का है। यूपी से लड़े सियासी दिग्गजों का प्रदर्शन। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, जो रायबरेली से चुनाव लड़े और 3,90,000 के अंतर से जीते। डिम्पल यादव सपा की प्रत्याशी मैनपुरी से 2,21,000 के अंतर से जीती। वहीं सपा के ही अखिलेश यादव कन्नौज से 1,70,000 वोटों के अंतर से जीते। अमेठी से कांग्रेस की केएल शर्मा की जीत का अंतर 1,67,000 था। सपा के धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े और 1,61,000 के अंतर से जीते, जबकि नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से चुनाव लड़े हैं उनके लिए जीत का अंतर था 1,51,000। राहुल गांधी के अलावा इस सूची में दूसरे दिग्गज सपा की डिम्पल यादव हैं। डिम्पल ने मैनपुरी से 2,21,000 मतों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया। वहीं इसमें अगला और तीसरा स्थान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर 1,70,000 वोटों से चुनाव जीता। चौथे नंबर पर अमेठी में बीजेपी की बड़बोली मंत्री स्मृति ईरानी को चुनावी मात देने वाले कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा हैं, जिनकी जीत का अंतर 1,67,000 वोटों से अधिक का है। इनके अलावा पांचवें पायदान पर आजमगढ़ से जीते सपा के धर्मेंद्र यादव के नाम की गिनती हो रही है, जिन्होंने बीजेपी के भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ को 1,61,000 मतों के अंतर से चुनाव में पटखनी दी है। यूपी से साल 2024 का चुनावी रण जीतने वाले राजनीतिक दिग्गजों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी को मतों के अंतर में 6ठा स्थान मिला और ये उनकी गिरती लोकप्रियता को दर्शा रहा है। वहीं काशी जैसी 70% हिंदू मतदाताओं वाली सीट पर उनकी जीत के अंतर का ग्राफ 70% तक घट जाना उनकी सियासी साख पर बट्टा लगा रहा है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडित यूपी से शुरू हुए मोदी के सियासी उठान को अब यहीं से ढलान के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि आने वाला राजनीतिक सफर पीएम मोदी का कैसा रहने वाला है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना आसान नहीं है। भले ही सियासत के साथ साथ उम्र के ढलान पर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मोदी के मुकाबले राहुल गांधी की बड़ी जीत और देश में बढ़ी हुई लोकप्रियता ने उनकी साख को सियासी तौर पर मजबूत किया है। रायबरेली और वायनाड सीट पर बड़ी जीत से राहुल गांधी ने लंबी छलांग लगाई है। वो अपने पक्ष में इस चुनाव में जनता का भरोसा जीतने में भी कामयाब होते दिखाई दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।